सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है। 365 दिन पढ़ना है। यूपीएससी क्या है? तुम यूपीएससी देना चाहते हो? क्या है ये? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? मैं रश्मिरथ की इन लाइनों से अपनी कहानी शुरू करूंगा, क्योंकि इन लाइनों ने सिर्फ दर्शन की भूमिका नहीं अदा की। They were not simply the lines of philosophy. These lines had the potential to change the life of any individual on this earth. हर आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है, या पैदा नहीं भी हुआ तो समय के साथ उस एम्बिशन को वो पैदा करता है, या ना भी कर पाए तो समाज उसे एम्बिशन देता है। कम से कम पेरेंट्स कहते हैं मेरा राजा बेटा। मतलब बच्चा अगर रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ तो मां तो उसको राजा ही बोलेगी। यानी हर फैमिली में या तो एम्बिशन आपको नेचुरल मिला है, या आपको समाज ने दिया है, या आप अपने घर से ही इंस्पायर्ड हैं। तो ये जो लाइनें हैं 4, वो ये पूछ रही हैं कि तुम्हें पता है कि वसुधा का, इस धरती का नेता कौन हुआ? तुम्हें पता है कि भूखंड विजेता, मतलब किसने जमीनों को जीता? अलेक्जेंडर, अशोक। अतुलित यश क्रेता, इतना यश, इतना सम्मान, जैसे श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता, किसने नए धर्मों को चलाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सारे काम किए? तो अगली लाइन में वो बोलता है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्न। हम सब भागते हैं, कोई हमारा हाथ देखता है और उसने कह दिया तुम्हारी लाइफ में बहुत संघर्ष है, आप टेंशन में आ गए। ये अच्छा बाबा जी, तो संघर्ष तो मोदी जी की भी जिंदगी में है ना। 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 3री बार बनने जा रहे हैं। संघर्ष नहीं है? हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। थीम सॉन्ग है वो, थीम। मुझे वो थीम सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि मां के पेट से मरघट तक। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। आपको नहीं करना, आप हिमालय चले आओ, बचोगे नहीं। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में, विघ्न मतलब चैलेंज, चुनौती, संघर्ष। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है? तुम यूपीएससी देना चाहते हो? क्या है ये? इसका सिलेबस क्या है? ये मुझसे क्या जानना चाहती है? कोचिंग क्यों जाना चाहिए? तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में। मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं। फिर उनको एक इल्यूजन होता है कि हम तैर लेते हैं। जाके गंगा में कूद गया, बनारस में। अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है, नदी के अंदर अंडर करंट होता है। एक तो करंट, और ऊपर से क्या होता है, नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं। तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर। कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है, फिर वो हाथ पैर मारता है, और ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं। किसी चीज को करना चाहते हो, उस पर होमवर्क करो, R&D करो, टाइम दो उसको। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की, हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा।
स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां कहां से आती थी। तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं, तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू फॉलो। बेसिक्स, इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस डाइवर्सिफाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है, अकबर कर सकता है, तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है। इसलिए पढ़ना है। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ।